हेलो दोस्तों। तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कब होता है दोस्तों, जब कोई चर पे पावर अगर 2 आ जाता है, अगर चर पे पावर यानी x पे पावर अगर 2 आ जाता है तो हम कहेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है। अगर हम x पे पावर x² प्लस x प्लस 3 आ जाए, अगर सबसे बड़ी घात अगर 2 आ जाए तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। अगर x पे पावर 1 प्लस 1 आ जाए दोस्तों, x पे पावर 1 प्लस 1 आ जाए तो ये द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर पावर में x³ आ जाए तो फिर भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। यानी द्विघात समीकरण कब होता है, जब पावर में 2 होता है, तभी हम क्या कहेंगे द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 पूछ रहा है। ये जो है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण अब चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b²। a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसके लिए जो है दोस्तों x प्लस 1 का होल स्क्वायर के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, a² किसका स्क्वायर दोस्तों, x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है x इंटू बी क्या है 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स करेंगे 2x और इसको इसके साथ में गुना करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 गुने 3 करेंगे 6। अब यहाँ पर दोस्तों x² प्लस 2 गुना x करेंगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बराबर क्या होगा 2x माइनस 6। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लस में 2x और बराबर के इधर भी 2x, दोनों साइड में क्या है प्लस में, दोनों साइड जब प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा x² प्लस यहाँ पर बच गया 1 बराबर में क्या बचा है माइनस का 6, ये माइनस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो लिखेंगे x² प्लस 1, ये माइनस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 6 इक्वल टू क्या बचेगा 0। x² प्लस 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पर ये जो है दोस्तों क्या द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे हाँ। क्या लिखेंगे हाँ, क्योंकि चर का घात 2 है, चर का घात 2 है, यानी चर पे पावर क्या है 2 है, इसलिए यह क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 1 का ही 2 नंबर क्या कह रहा है, x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे x² माइनस 2x बराबर इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 गुने 3 करेंगे 6, इसको इसके साथ में करेंगे माइनस 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 क्या होता है प्लस, 2 गुने x करेंगे 2x। अब ये दोनों संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे, जब दोनों संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा x² माइनस 2x, ये माइनस में 6 है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 6, और ये प्लस में 2x है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 2x बराबर में क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या होगा x² माइनस का 2x
और यहाँ भी माइनस का 2x, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो दोनों माइनस में ही जुटेगा दोस्तों, 2 और 2 कितना होगा, माइनस का 4x प्लस में 6 इक्वल टू में क्या होगा, 0। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो है समीकरण क्या द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि चर पे पावर कितना है दोस्तों, 2 है। तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि चर का घात 2 है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है दोस्तों, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या दोस्तों, ये द्विघात समीकरण है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस संख्या को इसके साथ में गुना करेंगे, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस x गुने 1 करेंगे x। इसको इसके साथ में करेंगे, इसके आगे क्या है, प्लस, इसके आगे क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 गुना x करेंगे 2x। इसको इसके साथ में करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 गुने 1 करेंगे 2। अब यहाँ पर दोस्तों बराबर के एक साइड का वैल्यू हम काम कर चुके हैं। अब दूसरे साइड में क्या है, इसको जब इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। x गुने x करेंगे एक्स स्क्वायर। इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। x गुने 3 करेंगे 3x। 1 को x के साथ में गुना करेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 1 गुने एक्स एक्स। इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 1 गुने 3 करेंगे 3। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, बराबर में जो है, जो संख्या बराबर में मिलता है उसको हम कटा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2x माइनस में है, एक x प्लस में है। एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो क्या होता है, घटता है। बड़ी संख्या किस में है दोस्तों, माइनस में, तो घट के भी किस में आएगा, माइनस में। तो 2x में से एक x को घटाएंगे, क्या बचेगा, x। माइनस में क्या बचा दोस्तों, 2। बराबर में यहाँ भी एक संख्या प्लस में है, एक माइनस में है। प्लस माइनस में क्या होता है, घटता है। यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या किस में है, प्लस में है या माइनस में है। जिसमें बड़ी संख्या होगा घट के भी उसी में आएगा। तो बड़ी संख्या जब प्लस में है तो घट के भी किस में आएगा, प्लस में। तो 3x में से एक x को घटाएंगे, क्या बचेगा, 2x माइनस का 3। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस संख्या को जो है, दोनों संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे, तो लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 2, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में। ये प्लस में है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 2x, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 3। बराबर में क्या बच गया, 0। तो दोस्तों यहाँ पर 2x और यहाँ पर x दोनों किस में है, माइनस में, तो दोनों माइनस में जुट जाएगा, तो क्या होगा, माइनस का 3x। और यहाँ पर एक संख्या प्लस में, एक माइनस में है, प्लस माइनस में क्या होगा, घटेगा। घट के किस में आएगा दोस्तों, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या किस में है, प्लस में। 3 में से 2 जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, क्या यहाँ पर चर पे पावर 2 है, तो कहेंगे नहीं है। जब चर पे पावर 2 नहीं है तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि चर का घात 2 नहीं है, इसलिए यह क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, x - 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस संख्या को इसके साथ में गुणा करेंगे, x इंटू 2x
टू एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स, 2x का स्क्वायर, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, x गुने 1 करेंगे x, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 गुना 2x करेंगे 6x, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 गुने 1 करेंगे 3। अब बराबर के उधर का वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों गुना करेंगे, x को x के साथ में, x गुने x क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, x गुने 5 तो क्या होगा प्लस में 5x, ये दोनों संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में है, दोनों x का टर्म है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा, तो 6 में से एक x को घटाएंगे कितना होगा, उल्टा घट रहा है दोस्तों माइनस का 5x, क्योंकि बड़ी संख्या किस में है माइनस में है, और माइनस में 3 बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों संख्या को बराबर इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 5x, बराबर में क्या होगा 0। यहाँ पर 2x स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस में क्या होगा घटेगा, घटने के बाद बड़ी संख्या किस में है दोस्तों प्लस में है, तो घट के भी किस में आएगा प्लस में, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को घटाएंगे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 5x माइनस में, यहाँ भी माइनस में 5x, दोनों माइनस में 5x है दोस्तों, जुड़ जाएगा 5 और 5 कितना होगा 10x, माइनस में 3 इक्वल टू क्या होगा 0। क्या यह द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि चर पे पावर कितना है दोस्तों 2 है, जब चर पे पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ क्योंकि चर का घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पर पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x को x के साथ में गुना करेंगे, 2x इंटू एक्स क्या होगा 2x स्क्वायर, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 गुना 2 करेंगे 6x, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 गुना x करेंगे x, इसको इसके साथ में गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 3 करेंगे 3। अब इधर भी क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है इसके साथ में गुना करेंगे, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ में, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, x गुने 1 करेंगे x, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, 5 प्लस में है, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 5 गुने x करेंगे 5x, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 गुने 1 करेंगे 5। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों 2x स्क्वायर, x का टर्म यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये दोनों किस में है दोस्तों माइनस में है, दोनों जब माइनस में है तो दोनों माइनस में जुटेगा, 6 और 1 कितना होगा माइनस का 7x प्लस में 3 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी दोनों क्या है दोस्तों x का टर्म है, एक माइनस में है एक प्लस में है, प्लस माइनस में क्या होगा घटेगा, तो 5x में से एक x को घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का 4x, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या किस में है दोस्तों प्लस में, इसलिए घट के क्या आया प्लस में, माइनस में क्या बच गया 5। अब ये पूरी संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3,
ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 4x। और ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 5। बराबर में क्या बचेगा 0। अब 2x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस में क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या किस में है प्लस में, तो घट के भी किस में आएगा दोस्तों प्लस में। तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को घटाएंगे क्या बचेगा x स्क्वायर। यहाँ 7x और यहाँ पर 4x, दोनों किस में है दोस्तों माइनस में है, दोनों माइनस में है इसलिए दोनों माइनस में जुट जाएगा। 7 और 4 कितना होगा 11x, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, दोनों प्लस में है इसलिए दोनों प्लस में जुट जाएगा। 3 और 5 कितना होगा 8, बराबर क्या होगा 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर x पे पावर क्या है 2 है। जब चर पे पावर 2 है तो कहेंगे द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि चर का घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फार्मूला दोस्तों। इसका फार्मूला जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए फार्मूला लिखेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू क्या है 2, प्लस में b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 करेंगे 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। बराबर में क्या देख रहे हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। जब बराबर में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो दोनों कट जाएगा। क्या बचेगा 3x प्लस 1 बराबर माइनस 4x प्लस 4। ये दोनों संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे। 3x प्लस 1 ये माइनस में है, बराबर के इधर आया तो क्या होगा प्लस में 4x, और ये प्लस में इधर आया तो क्या होगा माइनस का 4। बराबर में क्या बच गया 0। अब यहाँ पर दोस्तों 3x है और यहाँ पर 4x है, दोनों प्लस में है इसलिए जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना होगा 7x, और यहाँ पर दोस्तों एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस में क्या होगा घटेगा। तो 4 में से 1 को घटाएंगे माइनस का 3 बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि चर पे पावर जो है 2 नहीं है। चर पे पावर जब 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि चर का घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कर रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पूछ रहा है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब के लिए फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब के लिए क्या होता है फार्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये होता है दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब के लिए फार्मूला। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू b 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a x इंटू b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 2, तो 2 का क्यूब बराबर 2x को x स्क्वायर के साथ में गुना करेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा
2x का क्यूब, इसको इसके साथ में गुणा करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2x गुने 1 करेंगे 2x। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों कि एक्स क्यू तो रहेगा प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2, तो 3 गुना 2 करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 3 गुना x, 3x इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 का क्यू करेंगे कितना होगा 8। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखेंगे, यहाँ पर है 2x क्यूब माइनस 2x, 2x क्यूब माइनस क्या है 2x, ये दोनों संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे तो होगा क्या x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, 3 गुना 4 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब गुना करेंगे 3 गुने 4 12x प्लस 8, ये प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 2x क्यूब, और ये माइनस में है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 2x, बराबर में क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक्स क्यू का टर्म है, यहाँ भी एक्स क्यू का टर्म है, ये बड़ी संख्या माइनस में है, छोटी संख्या प्लस में है। 2x क्यू में से एक्स क्यू को घटाएंगे, क्या बचेगा दोस्तों माइनस का एक्स क्यू, क्या बचेगा माइनस का एक्स क्यू। स्क्वायर का टर्म नहीं है दोस्तों तो लिखेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ प्लस में 12x और यहाँ प्लस में 2x, दोनों जुट जाएगा तो 14x प्लस में क्या बच गया 8, बराबर क्या 0। क्या यह द्विघात समीकरण है तो कहेंगे नहीं, क्योंकि चर पे पावर जो है क्या है 3 है। जब चर पे पावर 3 है तो ये त्रिघात समीकरण है, ये त्रिघात बहुपद है। जब त्रिघात बहुपद है तो पूछ रहा है ये द्विघात समीकरण है तो कहेंगे नहीं। क्या लिखेंगे नहीं, क्योंकि चर का घात 2 नहीं है। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब के लिए फार्मूला होता है a क्यूब, क्या होता है दोस्तों a माइनस बी के लिए फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस में क्या होता है बी क्यू, क्या होता है दोस्तों माइनस का बी क्यू। क्या होता है दोस्तों माइनस का बी क्यू। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यू के लिए फार्मूला आता है a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यू के लिए फार्मूला लगाएंगे a क्यू यानी एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए एक्स, 3a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए एक्स इंटू बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। क्या होगा दोस्तों माइनस b का क्यूब, तो कितना का क्यूब 2 का क्यूब। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बराबर में एक्स क्यू कैंसिल होगा, जब बराबर में एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल होगा तो क्या होगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 3 गुना 2 करेंगे माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 का क्यू करेंगे 8। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया कितना होगा 12x माइनस 8। ये सभी संख्या को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस में है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 6x स्क्वायर
ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 12x, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 8, बराबर में क्या होगा 0। अब यहाँ पर 6x² और यहाँ पर कितना है 4x²। 6 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा 2x², क्योंकि बड़ी संख्या किस में है प्लस में, इसलिए घट के भी किस में आएगा दोस्तों प्लस में। यहाँ पर माइनस का x और यहाँ पर माइनस का 12x, 12 में 1 जोड़ेंगे माइनस का 13x और 8 में 1 जोड़ेंगे प्लस का 9, बराबर में क्या बचेगा 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो कहेंगे हाँ, क्योंकि चर पे पावर कितना है 2 है, तो लिखेंगे हाँ क्योंकि चर का घात 2 है, इसलिए यह क्या है दोस्तों द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है? द्विघात समीकरण के रूप में। तो क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की जो लंबाई है मीटरों में, उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई होगा दोस्तों उसकी चौड़ाई के दोगुने से क्या है 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एक आयताकार भूखंड है। एक आयताकार क्या है भूखंड है। भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है दोस्तों 528 मीटर स्क्वायर। इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है दोस्तों वो चौड़ाई का दोगुने से 1 अधिक है। अगर चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, अगर चौड़ाई x होगा तो इसके दोगुने से 1 अधिक क्या होगा लंबाई होगा, इसका दोगुना यानी 2x + 1। क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों क्षेत्र की जो लंबाई है, क्या है दोस्तों लंबाई, वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। किसका दोगुना से 1 अधिक है? तो कहेंगे चौड़ाई के। तो मानेंगे किसको दोस्तों, अगर हम चौड़ाई को मानते हैं तो इसका लंबाई जो है इससे दोगुने से 1 अधिक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार, क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या होगा x, लंबाई क्या होगा दोस्तों, लंबाई जो होगा इसका दोगुना से यानी चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक होगा, यानी 2x, क्योंकि इसका दोगुना से 1 अधिक है तो 2x + कितना 1। इसका क्षेत्रफल पता है दोस्तों, क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो ये बताइए दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लिखेंगे प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है दोस्तों 2x + 1, कितना है 2x + 1। चौड़ाई कितना है दोस्तों x। क्षेत्रफल क्या हो गया आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों कितना 528, कितना दिया है दोस्तों 528 मीटर स्क्वायर। अब x को 2x के साथ में गुना करेंगे, 2x × x करेंगे 2x², इसको इसके साथ में गुना करेंगे प्लस 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 1 × x करेंगे x बराबर कितना 528। ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। 2x² + x - 528 बराबर में क्या होगा 0। तो समीकरण के रूप में बोल रहा था दोस्तों, यही क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्योंकि समीकरण के रूप में बोल रहा था। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार होता है।
जैसे 1 है तो उसके बाद क्या होगा 2 होगा, 2 है तो क्या होगा 3 होगा। यही क्या होता है दोस्तों क्रमागत। तो क्या लिखेंगे, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, क्या होगा दोस्तों x। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इससे एक ज्यादा होगा। जैसे 1 के बाद क्या होता है 2 होता है, वो क्रमागत होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर x लिए हैं तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा, क्या होगा x+1। प्रश्न से कह रहा है क्या दोस्तों, प्रश्न से दोनों का गुणनफल दिया है 306, ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है 306, तो x इंटू x+1, ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों 306 दिया है। ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना 306। तो क्या करेंगे, x को x के साथ में गुणा करेंगे x², इसको इसके साथ में, इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, x गुने 1 करेंगे x बराबर कितना 306, ये प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का, तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो ये क्या है दोस्तों, ये द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए हैं। तो यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। 3 क्या कर रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु गुणनफल, आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी किससे बड़ी है, तो कहेंगे रोहन से है। जब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन का जो उम्र होगा वर्तमान में, उससे 26 वर्ष क्या होगा, उसकी माँ का उम्र होगा। तो क्या लिखेंगे, माना कि रोहन का वर्तमान उम्र क्या होगा x वर्ष। जब वर्तमान उम्र x वर्ष है, इसकी माँ का वर्तमान उम्र क्या होगा, इससे 26 वर्ष बड़ी है। तो लिखेंगे माँ का वर्तमान उम्र क्या होगा, इससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। तो x प्लस क्या होगा 26। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है। 3 वर्ष के बाद जो है दोस्तों, जब रोहन का उम्र x वर्ष है वर्तमान में, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद जुटेगा। और माँ का उम्र जब x प्लस 26 है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, जुटेगा। तो लिखेंगे प्रश्न से रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, जब 3 वर्ष बाद का है तो प्लस में 3 वर्ष होगा। और माँ का वर्तमान उम्र कितना है, x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष बाद जब होगा तो कितना होगा 3, क्योंकि जब पुत्र का उम्र बढ़ेगा, यानी रोहन का उम्र जब बढ़ेगा तो उसकी माँ का भी उम्र क्या होगा, 3 वर्ष बढ़ेगा। तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है 360 है। कितना दिया है दोस्तों, 360 दिया है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 और 3 को जोड़ेंगे 29 होगा, बराबर कितना 360। x को x के साथ में गुना करेंगे क्या होगा x², इसको इसके साथ में गुना करेंगे 29x, इसको इसके साथ में प्लस 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 3 गुना x करेंगे 3x, इसको इसके साथ में 29 गुना 3 करेंगे प्लस 87, बराबर कितना होगा 360। ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो x² प्लस 29x और 3x कितना होगा
29 और 3 कितना होगा 32x प्लस 87, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 360 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 को घटाएंगे क्या बचेगा, 10 में 7 गया 3 और यहाँ पर बचा 5, 15 में 8 गया 7, 2, यानी माइनस का 273 बराबर क्या होगा 0। यहाँ पर समीकरण के रूप में बोल रहा था दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था कि समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो ये समीकरण के रूप में आ गया दोस्तों। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना किलोमीटर दोस्तों, 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। यदि दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वही दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो किस चाल से चल रहा है ये पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो करने पर क्या कर रहा है दोस्तों, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल कितना होगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा दोस्तों, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है। पहले चाल था x किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा तो x माइनस 8 किलोमीटर। दूरी कितना है दोस्तों, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। तो दोस्तों समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे में चाल। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से यदि दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो दोस्तों 480 बटे में क्या कर देंगे, किस रफ्तार से चल रहा था x माइनस 8, उसी दूरी को जो पहले चल रहा था दोस्तों, यानी 480 बटे में किस रफ्तार से x, कितना घंटा कम समय लेता है दोस्तों, कितना घंटा अधिक समय लेता है, तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बराबर में क्या देंगे 3। अब x माइनस 8 इंटू 1 यानी x माइनस 8 इंटू एक्स का जब एलसीएम लेंगे क्या करेंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे x माइनस 8 इंटू एक्स, इससे जब इसमें भाग देंगे तो ये संख्या कैंसिल होगा, क्या बचेगा x गुने 480 करेंगे 480x माइनस, इससे जब इसमें भाग देंगे तो x कैंसिल होगा, इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर कितना घंटा दोस्तों, 3 घंटा। तो लिखेंगे 480x माइनस, इसको इसके साथ में गुना करेंगे माइनस 480x, इसको इसके साथ में माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 480 गुना 8 करेंगे 0, 8 × 64, 8 × 32, 4 36, यानी 3640 होगा। बटे में क्या होगा, x को x के साथ में गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 8 को x के साथ में गुना करेंगे 8x बराबर कितना होगा 3। ये दोनों कैंसिल होगा क्योंकि 480x प्लस में 480x माइनस में है। तो लिखेंगे दोस्तों 3640 बटे में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना 3। नहीं कुछ है तो क्या देंगे 1। क्या बराबर में ऊपर ऊपर कटता है दोस्तों, तो 3 से 1 2
तो 3840 होगा। कितना होगा दोस्तों? 3840। तो लिखेंगे दोस्तों 3840, 3 से कटाएंगे, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 अठी 24, 0। तो लिखेंगे 1280 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इसको जब 1 के साथ में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना? 1280। ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस में। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू क्या? 0। ये समीकरण के रूप में आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।